नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीके डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा और अभी हम बताने वाले आपको इस गोलेंस के लॉक के बारे में कि उपयोग करने के बाद लगभग 3 महीने के बाद आपको कि किस तरह का है कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो किस तरह का परफॉर्म करता है, इसका सिक्योरिटी वगैरह किस तरह का है और लॉक उपयोग करने में किस तरह का है, कितना सही है नहीं है, कितना जैसे अगर शुरुआती बात करें इसके बॉक्स की तो ये रहा इसका बॉक्स, जहाँ की आप कहीं भी पर गोल्डन से लिखा हुआ इधर उधर बड़े ब्रांडिंग में नहीं देखेंगे। तो ये है एक छोटा सा यहाँ पर दिया हुआ चिपका हुआ है, ये पेस्ट किया हुआ। कंपनी चाइना से इंपोर्ट कराती है माल और यहाँ पे ये एक इधर ये 2 और एक इधर 3, ये 3 स्टिकर लगाने का कंपनी का अपना सामान हो जाता है गोल्डन का। सर्विस वगैरह आपको यही देने वाला है कंपनी की तरफ से। ये स्मार्ट लॉक वगैरह कोई ब्रांड वगैरह इस पर कुछ दिया हुआ नहीं कि वहां से इंपोर्ट किया हुआ है। खैर इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, उससे बात करते हैं कि ये गोल्डन का उसे खरीदने परचेस किया, सर्विस वही दे रहा है, ब्रांड यहाँ पर बेच वो अपने नाम से रहा, तो उसी की बात करेंगे। तो इसको अगर इंस्टॉल किया हुआ अगर आप देखेंगे तो ये इंस्टॉल यहाँ पे किया हुआ है, जो कि एक इनर यूनिट है, एक इसका आउटर यूनिट बाहर की तरफ आ जाएगा। देखने में अगर बात करें लॉक की सबसे पहले कि किस तरह का है तो काफी बढ़िया है। इनर यूनिट में थोड़ा सा इसका अगर डिजाइन वगैरह चेंज किया रहा था, डिस्प्ले वगैरह थोड़ा क्वालिटी अगर बढ़ाया जा सकता था तो बेहद ही अच्छा लगता। बट फिलहाल इधर फिर भी ठीक है, बट आउटर यूनिट काफी अट्रैक्टिव है, उसमें आपको शिकायत नहीं मिलेगा कि ज्यादा अधिक शिकायत नहीं मिलेगा, बढ़िया लगेगा उसमें। फिलहाल अगर इसके लॉकिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट लॉकिंग सिस्टम मिल जाता है। ये आपको प्राइवेसी वोल्ट है, यहाँ से आप चाहेंगे तो इसको अंदर की तरफ से उपयोग करने के लिए है। अगर आप इसको लगा देते हैं तो फिर आपका कोई भी ये इसको अनलॉक नहीं कर सकता है, यहाँ से भी निकाला जा सकता है। और बाहर की तरफ से अगर आपका कोई भी पासवर्ड हो, मास्टर पासवर्ड, एडमिन वगैरह भी जो कि एप्लीकेशन में आता है एडमिन पासवर्ड वगैरह, तो वो भी इंटर नहीं कर सकता यहाँ से भी नहीं, क्योंकि ये प्राइवेसी वोल्ट लगा हुआ है। तो एक बेनिफिट ये भी है कि आप अगर इनर में है, अगर होम के अंदर में है तो इसको आप लगा सकते हैं, जो कि काफी बढ़िया, कोई इंटर नहीं कर पाएगा बिना आपके परमिशन का। फिलहाल अगर इसका डिस्प्ले का अगर बात करें तो इस जगह पे आप अगर चाहें तो इसके बाहर का भी यहाँ पे देख सकते हैं। कोई अगर आता है एंट्रेंस पे तो आता है तो देखिए देखिए चेहरा पहचानने का आप चाहें तो अनलॉक कर सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अनलॉक करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ बटन से भी आप अनलॉक या फिर लॉक कर सकते हैं, जो कि मोटराइज है। अगर आप इसको नहीं उपयोग करना चाहते हैं तो बट अंदर में है तो अंदर की तरफ तो इसी से अनलॉक आदमी करना काफी बढ़िया है, जो कि आपका बैटरी का भी बचत करेगा। बैटरी के भी बारे में बात करेंगे कि कितना आपको ये चलता है, कितना दिन तक आपको चार्ज नहीं करना पड़ेगा, एक चार्ज में कितना चलेगा। सबसे पहले फिलहाल अगर बात करते हैं कि ये अनलॉक करने के लिए क्या क्या इसमें व्यवस्था है, क्या क्या आप अनलॉक कर सकते हैं, किस किस ऑप्शन है, आपको कितना ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर इसको अनलॉकिंग ऑप्शंस का बात करें तो सबसे पहले मेजरली जो मोस्टली अगर उपयोग में आता है तो वो फिंगरप्रिंट होता है। आप इसमें अन्य लॉकिंग भी मोस्टली कर सकते हैं, बट ज्यादातर ये फिंगरप्रिंट का आप उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ आपको मिल जाएगा फेस आईडी, फेस के लिए मिल जाता है, जो कि कैमरा भी दिया हुआ, फेस आईडी इसमें लगा हुआ है तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद आपको मिल जाता है RFID कार्ड, जो कि आप लाएंगे, NFC कार्ड इनेबल्ड होगा, यहाँ पे सटाएंगे और अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद आपको मिल जाता है एक मैकेनिकल की, जो कि नॉर्मली हर की में मिल जाता है। पुराने जमाने में भी अगर बैटरी कभी खत्म हो जाता है या ये किसी भी कंडीशन में अगर आपके पास ये एक्सेस नहीं मिल जाता है तो फिर आप मैकेनिकल की से उपयोग कर सकते हैं, इसको अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर में आ जाता है फिर से कि पासवर्ड वगैरह है, तो पासवर्ड में अलग अलग टाइप के डिफरेंट सिस्टम्स आते हैं, जो कि आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो एक और मान सकते हैं कि पासवर्ड कर रहे उसमें डिफरेंट जैसे कि आप OTP यूज कर सकते हैं, मास्टर पासवर्ड, एडमिन पासवर्ड, टाइम बेस्ड पासवर्ड, अलग अलग पासवर्ड आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा और 6th और लास्ट ऑप्शन में आपको एक और भी जो कि फैसिलिटी मिल जाता है, आप इसको रिमोटली भी ओपन कर सकते हैं कहीं से भी, मोबाइल फोन से, अगर ये इंटरनेट से कनेक्टेड है तो। इंटरनेट से कनेक्शन होने के बाद ही ज्यादातर आपको पासवर्ड वगैरह भी काम करेगा, बट आप अगर रिमोटली भी एक्सेस करना चाहते हैं, अगर अनलॉक करना चाहते हैं बिना किसी को पासवर्ड शेयर किए, वो भी पॉसिबल है इसमें। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं इसके डिटेल्स में कि आखिरकार कौन सा लॉकिंग सिस्टम ज्यादा यूजेबल है, ज्यादा आपको उपयोग में आएगा और काफी मजबूती उसका सिक्योरिटी रहने वाला है, तो मोस्टली जो उपयोग में आ जाता है जो कि इसका है फिंगरप्रिंट का। तो फिंगरप्रिंट की अगर बात करें तो काफी सही है वो। उसमें आपको जितना टाइम लगभग 3 महीना से ऊपर उपयोग करने के बाद, इसमें देखने के बाद इसमें इस तरह का कोई भी ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं आता है कभी भी। मेनली हार्डली अगर अभी तक में 3 महीना में अगर अगर बताएं आपको तो लगभग 2 4 5 10 बार हार्डली अगर गया होगा, तो डबल डिजिट में गया भी नहीं होगा, डबल डिजिट तो इनएक्यूरेट उतना ही बताता है लगभग। ज्यादातर टाइम में ये ले लेता है, वो भी बहुत ही, जब ये अगर डस्ट वगैरह अगर कुछ गर्दा वगैरह अगर उठाते हैं हाथ से और उसके बाद आ जाते हैं तो ही ये प्रॉब्लम आ जाता है। बाकी आपको मोस्टली आपको ओपन कर देता है।
अब हमेशा ओपन कर देता तो क्या दूसरे को उठा से भी कर देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपका फिंगरप्रिंट इसमें दिया हुआ है तो किसी अन्य के फिंगरप्रिंट से अनलॉक नहीं हो पाता है। ये ट्राई किए हुए हैं कई जगह, इस तरह का कोई इशू नहीं आ जाता है। और उसके बाद अगर बात करते हैं लॉकिंग सिस्टम, जो कि आपको RFID मिला रहता है, उससे भी आप अनलॉक कर सकते हैं। बिल्कुल इजी, बिल्कुल सबसे आसान, बिना कोई तामझाम का। सीधे लाइए, यहाँ पे प्रेजेंट कीजिए, साथ में इसमें यहाँ नजदीक में लाएंगे इसके लॉक के बाहर साइड से आउटर साइड पे, और यहाँ पे दिया हुआ है उस जगह पे लाएंगे, अनलॉक हो जाएगा। उसमें कुछ आपको कुछ करना नहीं है, कहीं कुछ खोलने की जरूरत नहीं। अगर इसको कुछ नहीं रखना और उसको कैरी करना भी आसानी पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है मैकेनिकल की, और मैकेनिकल की इजी है, हर किसी के लिए है, कोई भी आए ओपन कर लिया। अगर कोई भी सब कुछ अगर काम नहीं कर पा रहा है, कुछ भी, जैसे कि अगर इंटरनेट नहीं है या फिर RFID कार्ड काम नहीं कर पा रहा है, या कोई भी इस तरह का फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा, तो फिर मैकेनिकल की काम करना ही करना है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैकेनिकल की का आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद फेस आईडी किस तरह से काम कर रहा है, तो सबसे ज्यादातर उपयोग में नहीं आता, बट लेने से पहले टाइम पे जाता है कि हाँ फेस आईडी रहेगा तो नॉर्मली कि वहां पहुंचूंगा और वो खुल जाना चाहिए, तो वो हो जाएगा। बट रिकमेंडेशन में ऐसा है कि वो उतना मजबूत नहीं है। अगर उसकी बात करें जैसे कि टेस्टिंग के लिए, तो उसको लगाने के बाद जो अगर मैं लगा देता हूं और मेरा भाई जो कि लगभग अगर सिमिलर चेहरा अगर आ जाता है, आपका फेस अगर सिमिलर हो जाता है, तो भी वो ओपन कर देता है। अगर आपका सिमिलर है अगर कोई अगर, तो वहां पे जाएगा तो ओपन हो जाएगा। हाँ, अगर बात आता है कि क्या फोटो वगैरह से हो जाएगा, तो नहीं, फोटो से ओपन नॉर्मली नहीं होता। जहां तक हमने टेस्ट किया हुआ, फोटो से ओपन नहीं हो पाता। अब अगर किसी का हो भी जाए, अगर मल्टीपल टाइम बहुत बार अटेम्प्ट करा जाएगा तो अलग बात है। फिलहाल तक जितना टेस्टिंग वगैरह किए हुए हैं तो उसमें फोटो से अनलॉक नहीं होता। बट हाँ, अगर आपका सिमिलर फेस बहुत ज्यादा अगर मिलता जुलता अगर फेस है, अगर आपके भाई वगैरह या किसी का भी, तो अनलॉक कर देगा। जैसे कि अगर जुड़वा वगैरह है तो बिल्कुल ज्यादा चांस हो ही जाएगा। बिना जुड़वा में अगर जुड़वा नहीं है, अगर फेस अगर मैच कर जाएगा तो खुल जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट की, उसके बाद क्या है, तो पासवर्ड बेहतर है, सबसे बढ़िया है। अगर आपको शेयर भी करना है तो भी बढ़िया है, बिना प्रॉब्लम का आप शेयर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पासवर्ड दे दिए तो वो आएगा अपने मन से ओपन करके चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। पासवर्ड में आपको अलग अलग लेयर मिल जाता है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग आदमी को देने के लिए आप डिसाइड कर सकते हैं किसको किस टाइम पर किस तरह का पासवर्ड देना है। जैसे कि अगर एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, पासवर्ड में अगर एक मेजर आपको एक एडमिन पासवर्ड मिलेगा जिससे कि आप एक्सेस कर पाएंगे इसका पूरा सेटिंग्स वगैरह, तो मेनली आपको उसे अनलॉक नहीं करिए, क्योंकि अगर अनलॉक करते हैं और किसी ने देखा तो कॉपी भी कर सकता है, उसके बाद वो आकर के उसमें हर कुछ कर सकता है, क्योंकि अगर एडमिन पासवर्ड से ही हर कुछ इसमें पूरा प्रोसेस होने वाला है। पासवर्ड का लेंथ भी इसमें अलग अलग टाइप का, आप जितना आपकी इच्छा से 5 डिजिट रख सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी रखना हो, और जिस आप एक अलग डिजिट रख सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल जो रैंडम आप नॉर्मली आप आदमी जो है उपयोग में लाता है 4 डिजिट, 5, 6 या फिर 10 पे चला जाता है। आप अगर 9 डिजिट रखते हैं तो नॉर्मली 9 डिजिट का कोई नहीं रखता है, 11 नहीं रखता है। तो आप जो भी आपका इच्छा, और जितना लंबा रहेगा तो उतना ज्यादा पासवर्ड देना पड़ेगा, तो उतना को याद भी नहीं रहेगा। बट फिर भी अगर आपको इस तरह का है तो आप उस तरह का उपयोग कर सकते हैं, कि यार एडमिन पासवर्ड को उपयोग नहीं करना है, आप सेकेंडरी पासवर्ड उपयोग कर सकते हैं, जो कि शेयर करने के लिए रहेगा। तो शेयर आपको डिफरेंट तरीका से हो जाता है। जैसे कि अगर आप चाहें तो टाइम वेस्ट कर सकते हैं, OTP कर सकते हैं, और मतलब एक टाइम वेस्ट यानी कि सर्टेन टाइम पर सर्टेन डेज, उसमें आप लिमिट लगा सकते हैं कि हाँ ये 9 बजे से 10 बजे के बीच मंडे टू फ्राइडे ओपन होगा, उसके बाद नहीं काम करा जा सकता उस पासवर्ड का। तो वो पासवर्ड उतना ही टाइम पे वैलिड होगा, लेकिन हाँ उसके लिए इंटरनेट का इसका कनेक्ट होना जरूरी है, बिना इंटरनेट का नहीं चलेगा। फिर अगर आप चाहते हैं कि OTP चाहिए, तो वो OTP बेस्ड पर भी किया जा सकता है। एक हो जाता है कि नहीं, सेकेंडली अगर किसी को देना है तो वो पासवर्ड उपयोग कर सकते हैं कि वो अपने सर्टेन टाइम पर पासवर्ड आप असाइन भी कर सकते हैं कि ये कौन आदमी को दिए हुए, किसने इंटर किया हुआ है, क्योंकि जो पासवर्ड इंटर करेगा वो बता देगा कि भाई किस आदमी का इंटरेंस है और किसने इंटर किया हुआ है। तो अगर आपको ऑफिस वगैरह में लेते हैं तो सिक्योरिटी के हिसाब से अगर आपको इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज करिए किसी को देना है 9 बजे से लेकर 4 बजे के आसपास ही उसका पासवर्ड काम करना चाहिए, तो ही काम करेगा। 4 बजे के बाद ऑफ हो जाएगा, 9 बजे से पहले ऑफ हो जाएगा, यानी कि उसका जो पासवर्ड है वो काम नहीं करेगा। अगर आप उसमें लिमिट लगा देते हैं, जैसे मंडे टू फ्राइडे काम है, मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 उतना ही टाइम पे काम करेगा, उसके बाद ये पहले काम नहीं करने वाला है। तो इससे भी आपको बेनिफिट रहेगा कि कोई आपके अनुपस्थिति या फिर आपके परमिशन के बिना उसमें नहीं जा सकता है। हाँ, उसको आप जब चाहें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आपको उसको दे दिए हैं, इसका कोई मतलब नहीं कि वो उतना टाइम पे आकर कर देगा। आपका भी मन है कि नहीं इसको डिलीट कर दिया जाए पासवर्ड, वो नहीं एक्सेस चाहिए तो एक्सेस बंद कर सकते हैं। एक हो जाएगा टाइम OTP, जो कि आप सर्टेन टाइम के लिए असाइन कर सकते हैं। अभी दिए 1 घंटा में काम करेगा, कहानी खत्म। एक होगा OTP, जो कि आप अभी देंगे, एक बार यूज करें, कहानी खत्म। तो इसमें आप अलग अलग तरह से दे सकते हैं और भी सेटिंग्स वगैरह आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर जो
पासवर्ड आप अनलॉकिंग कर सकते हैं, जो कि रिमोटली कर सकते हैं, बेहद ही कंफर्टेबल है। अगर आपको इस सबसे प्रॉब्लम है कि नहीं किसी को कोई पासवर्ड नहीं देना है, अगर ऑफिस में नहीं है घर पे है तो, जो कि ऑफिस में है तो रैंडम स्टाफ आएगा तो हर बार उसको तो देंगे नहीं, तो उसको बेहतर है पासवर्ड सिस्टम के भैया पासवर्ड दे दीजिए या फिर फिंगरप्रिंट दे दीजिए, तो फिंगरप्रिंट से करेगा या फिर पासवर्ड से कर सकता है। तो पासवर्ड वाला है कि आप ऑनलाइन कहीं से भी उसको रिमूव या फिर एड कर सकते हैं, बट फिंगरप्रिंट के लिए आपको यहाँ ऑफलाइन आना पड़ेगा, यहाँ से ही हटा सकते हैं अगर आपने एड किया तो बेहतर है कि आप पासवर्ड जो होता है टाइम बेस्ड दे दीजिए। कभी भी कहीं से भी आप उसको ऑनलाइन से भी उसको चेंज कर सकते हैं या फिर बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंटरनेट रहना जरूरी है। फिंगरप्रिंट के लिए इंटरनेट का जरूरत नहीं है, ये ऑफलाइन में भी काम कर जाएगा। अगर बात करते हैं रिमोटली, तो अगर इसमें सबसे आसान है कि अगर ऑफिस में नहीं है या फिर किसी को एक आध टाइम के लिए आना है और वो जाता है तो कैसे चलेगा। तो अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है, बिल दबाएगा, रिंग करेगा आपके फोन पर, नोटिफिकेशन जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं, उसमें आपको कुछ एक्सेस भी मिल जाता है, जैसे कि आप वहां से इसका पूरा वीडियो आप देखेंगे, वहां से आप टू वे कम्युनिकेशन इसमें होता है, अब वहां से बात भी कर सकते हैं, जो भी है आप वहां से कमांड दे सकते हैं कि भाई गेट खोलना है नहीं खोलना है, कौन हो नहीं हो, जो भी पूछना हो। उसके बाद वहां से आप एक्सेप्ट या फिर रिफ्यूज कर सकते हैं, अगर चाहे तो उसको नहीं भी एक्सेस दे सकते हैं, वहां से अगर रिफ्यूज कर दीजिएगा लॉक नहीं खुलेगा, अगर वहां से एक्सेस कर दीजिएगा अनलॉक करेंगे तो भी अनलॉक हो जाएगा, यानी बिना पासवर्ड शेयर किए हुए यहाँ आएगा, बिल दबाएगा, देखेगा, बात करेंगे आप, जो यहाँ बोलेगा, क्योंकि इसमें भी माइक है, यहाँ पे जो बोलेगा आपको सुना देगा, और मोबाइल पे आप देख सकते हो, मोबाइल से आप यहाँ बोलेंगे तो यहाँ पे स्पीकर भी है जो कि यहाँ भी सुना देगा, उसके चाहे आप एक्सेस दे दीजिए, गेट खुल जाएगा, अंदर आ जाएगा, गेट लग गया, फिर उसको चाहिए जाएगा, कभी भी उसको बिना पासवर्ड का ही शेयर हो जा सकता है, जो कि एक बेहद ही बढ़िया। अगर आप ऑफिस वगैरह में जहाँ रैंडम हर किसी का जाना नहीं है, नॉर्मल अगर कभी कतार कोई आता है तो उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंटरनेट का होना जरूरी है। आप अगर फोन में जाएंगे तो उसका जो भी सेटिंग्स वगैरह वो भी कर पाएंगे, तो उसका सेपरेट वीडियो है, अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, चैनल पे अपलोडेड है। दोस्तों उसके बाद इतना कुछ चलता है, तो इसमें तो सबसे पहले बैटरी लगा रहता है, जो कि सब कुछ उस बैटरी पर ऑपरेट होता है। तो मेजर बात है कि भाई बैटरी कितना दिन चलने वाला है और किस तरह का रहता है बैटरी। तो अगर बैटरी क्या, अगर इसको ओपन करके अगर आपको दिखाएं तो बैटरी के बारे में, तो इसको सीधे ऊपर करना है, और ये इस तरह का यहाँ पे आपको बैटरी दिख पा रहे हैं, ये इस तरह का लगा हुआ है। और इसको थोड़ा ओपन अप करके अगर हम आपको दिखाना चाहें तो यहाँ पे आपको लाकर दिखा दें, ये रहा आपको इसका बैटरी दोस्तों, ये देख पाएंगे, ये इस तरह से इधर का इसका सॉकेट है, यहाँ से इधर चार्जिंग के लिए है, यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं इसका, और ये इस साइज का है बैटरी। और बैटरी का अगर इस पे एमएच का बात करें तो 3200 mAh का बैटरी है, 3200 mAh का है। कितना दिन चलता है, काफी चल जाता है, लगभग 3 महीना से ऊपर इसको उपयोग में करते हैं और फ्रिक्वेंटली उपयोग करते हैं, दिन भर में लगभग 20-30 बार का ओपनिंग रह जाता है। अब 20-30 बार बोलने में तो लगता है कि कम है, बट 20 बार सफिशियंट हो जाता है, बहुत टाइम हो जाता है, हमेशा उतना बहुत बार हो जाता है, उतना ओपनिंग नॉर्मली नहीं होता। अगर आपका है उससे ज्यादा, ऐसा नहीं कि नहीं किसी का होता है, किसी का ज्यादा भी होगा, बट अगर हम 20 बार करते हैं पर डे और 3 महीना उपयोग किए हैं, तो बताते हैं कि इसमें लगभग बैटरी 50% से अधिक है। अभी भी इस पर बैटरी आपको ऐप में भी शो करेगा, तो उसमें भी 60% शो करता है, यानी कि अभी भी 60% बैटरी मांगे, यानी 40% खत्म किया हो गया, जिसमें कि बैटरी बिल, स्पीकर वगैरह होता है या फिर वीडियो वगैरह भी ओपनिंग है, तो ओवरऑल सब कुछ है। हाँ, ज्यादातर हमने वीडियो का इस्तेमाल बहुत कम करा हुआ है, बिल और यही नॉर्मली चलता है, तो 40% है। अगर आप कितना भी फ्रिक्वेंट ओपनिंग करते हैं तो नॉर्मली आपको लगभग 3 महीना से ऊपर 4 महीना आपको इजीली चल जाएगा, कितना भी उपयोग करेंगे तो इसलिए बैटरी का इसमें सच कुछ इशू नहीं आने वाला। हाँ, बैटरी खत्म होने का, बैटरी लेने का इशू कितना आएगा ये नहीं पता, क्योंकि बैटरी थोड़ा अगर जो नॉर्मल उपयोग में आता है, जो कि सेल वाला दिया रहता तो बेहतर रहता, आप कोई सा भी सेल जाइए, ड्यूआ सेल लाइए, लगा दीजिए तो बेहतरीन रहता, बट ये स्पेशल है जो कि इसी का है। अगर कंपनी ये एबिलिटी इसका रहा तो बढ़िया, नहीं रहा तो फिर वो अलग ही बात है। ये रहा इसका डिस्प्ले इसमें, और इधर भी है दोस्तों, इसमें आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, जिसमें कि वीडियो वगैरह, फोटो वगैरह इसमें सेव करेगा। हालांकि सेपरेट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, इसका सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, फिलहाल इसका ओवरऑल बता देना है। और बैटरी का अगर बात करते हैं कि ये अवेलेबल रहेगा, इसका किस तरह का रहेगा, तो ये तो भविष्य की बात है। हाँ, फिलहाल बैटरी जो कितना बैकअप है इसमें कोई इशू नहीं है, नॉर्मली चलने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कितना दिन चलेगा उसका तो लगाने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों ये अगर बात रहा फाइनली कि भाई किस तरह का है, मजबूती किस तरह का है, तो मजबूती में लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, सब कुछ मिला करके अगर बात करें तो क्या होना चाहिए कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मुद्दे की बात है। तो ऐसा है कि इसमें अगर मजबूती की बात करें तो काफी मजबूत है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। यूनिट भी 5 वोल्ट है, सेफ्टी के हिसाब से भी काफी बढ़िया है, और
फैसिलिटीज भी आपको काफी सारा मिल जाता है। हाँ, थोड़ी बहुत और भी अगर सॉफ्टवेयर में अगर कुछ दे दिया रहता तो बढ़िया रहता, जिसमें एक कमी बताते हैं कि जो आपको इसमें नहीं चाहेगा, मतलब सही हो जाना चाहिए। यानी कि इसको आप रिमोटली कहीं से, रिमोटली यानी कि बाहर जगह से इसको लॉक नहीं कर सकते, अनलॉक कर सकते हैं, लॉक नहीं कर सकते। सपोज करिए अगर गेट खुल गया, किसी ने सटा दिया, तो ऐसा नहीं है कि अगर जैसे कि इस पोजीशन पे है तो गेट सर्टेन टाइम ही हो, एटलीस्ट वही रहना चाहिए कि सर्टेन टाइम पर ही ये लॉक हो जाना चाहिए, या फिर रिमोटली आपको एप्लीकेशंस में फैसिलिटीज देना चाहिए जहां से आप कमांड कर सके कि लॉक हो जाना चाहिए। अगर आपने मिस्टेक से गया लगा दिया तो आपको पता नहीं चलने वाला, आप चेक नहीं कर सकते गेट लॉक है या नहीं लॉक है, ये नहीं देख सकते हैं आप। हाँ, आप ये देख जरूर, हाँ, वहां कोई अगर दबाएगा बटन तो आपको बता जाएगा, वहां से आप उसको अनलॉक कर सकते हैं या फिर रिफ्यूज कर सकते हैं। बट हाँ, ये लॉक है या नहीं है अभी ये नहीं पता चलने वाला है। तो ये व्यवस्था देना सही रहता कि पता भी चल जाता है कि लॉक है या नहीं है, और वहां से अगर नहीं है तो अनलॉक और लॉक जिस तरह से अनलॉक कर सकते हैं उस तरह से लॉक करने का भी फैसिलिटीज होना चाहिए था, जो कि बेहतर बढ़िया रहता, जो कि एक और इनहेंस करता है इसके सिक्योरिटी को। बट अगर इस पर अगर इसको अगर साइड कर दें कि आपको अगर ये फैसिलिटीज चाहिए तो इसमें तो नहीं है, बट अगर इसको अगर हटा देने की अगर बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी, मजबूती, बाकी सेफ्टी के लिए तो सब कुछ बढ़िया है। सेफ्टी में अगर अनलॉकिंग की बात करें तो एक फेस आईडी को हटा दिया जाए तो बाकी सब कुछ बढ़िया, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आना है, कभी ऐसा नहीं कि आपको कोई इशू देने वाला है। और मजबूती की बात करें तो काफी मजबूत है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बढ़िया है। अब बात रहा लगाने के लिए तो अपनी अपनी प्रेफरेंस है, आप किसको क्या लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। ज्यादा फ्रीक्वेंट ओपनिंग है, यूज कर सकते हैं, बैटरी का इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा बस। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो बेहद ही बढ़िया प्रोडक्ट है, आप ले सकते हैं। हाँ, जो अभी कमी मैंने बताई वो कमी रहने वाला है, तो अगर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है आपको। तो ये 3 महीने चलाने के बाद, टेस्टिंग करने के बाद आपको बताएं कि ये किस तरह का है और आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए या को नहीं लिया जा सकता है, ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप समझ सकते हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो वगैरह जो भी है, इंस्टॉलेशन किस तरह से करना है, अगर आपने ले रखा हुआ या लेने की सोच रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है कि लैंग्वेज वगैरह किस तरह से चेंज किया जाए या फिर सेटअप किस तरह से किया जाए, या कोई भी अगर कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, तो उसका भी सेपरेट वीडियो इस पर उपलब्ध है, आपको हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। और हाँ, वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए।